भारत में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया भर के देशों में मुश्किल बनता जा रहा है। यह खतरनाक वायरस अब तक 100 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा संक्रमण डेल्टा वेरिएंट पहली बार इस साल फरवरी में भारत में पाया गया था, जो अब लगभग 100 देशों में फैल गया है। यह वायरस मूल वायरस की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा फैलने वाला है। डेल्टा वेरिएंट भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में ज्यादातर नए संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है। GISAID बताता है कि पिछले 4 हफ्तों में भारत के 224 जीनोम सीक्वेंसिंग मामलों में से 67% डेल्टा संस्करण से जुड़े हैं। GISAID ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वायरस वेरिएंट में जीनोम को ट्रैक करता है। 78 देशों के GISAID आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि डेल्टा वेरिएंट अब भारत, यूके, रूस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पिछले 4 हफ्तों के डेटा से पता चलता है कि यूके और सिंगापुर में जिन सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, उनमें से 90% मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। भारत में तबाही मचाने वाली दूसरी लहर के पीछे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही था। तब से यह वेरिएंट AY1 और AY2 में बदल गया है और इसने डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप ले लिया है। WHO ने अपनी नई साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा और आगाह किया कि वायरस के स्ट्रेन का तेजी से विस्तार हो रहा है। 29 जून 2021 तक 96 देशों ने डेल्टा वेरिएंट के मामलों की सूचना दी है। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि वेरिएंट की पहचान करने के लिए आवश्यक सीक्वेंसिंग क्षमता सीमित है। इनमें से कई देश इस प्रकार के संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।